हर्षिता मेरे केबिन में आना। कमिंग सर। हर्षिता तुम्हें 3 दिन से मैंने प्रेजेंटेशन पे काम करने बोला था। हाँ सर, दिया था तो ये तुमने क्या प्रेजेंटेशन दी है? तुम्हारे एक भी प्रेजेंटेशन से मैं अग्री नहीं करता। ना तुम्हारे पॉइंटर्स अच्छे होते हैं, ना प्रेजेंटेशन, ना तुम खुद। यू आर फायर्ड। फायर्ड? यार यही प्रॉब्लम है, कुछ भी कर लो मेरा बॉस कभी भी मेरी बातों से सहमत ही नहीं होता। ही नेवर अग्रीज। क्या आपका भी बॉस इसी तरह का खड़ूस बॉस है जैसे हर्षिता का है? वेल, बॉसेस तो मैक्सिमम खड़ूस ही होते हैं, किसी भी बात पे सहमत ही नहीं होते, हर बात पे डिसएग्री करते हैं। लेकिन कुछ बॉस ऐसे भी होते हैं जो बहुत स्वीट होते हैं। अगर उन्हें सहमत होना होता है तो वो बहुत ही आराम से बोलते हैं, डिसएग्री भी होना होता है, असहमत भी होना होता है, तो भी वो इतने पोलाइटली बोलते हैं कि उफ, प्यार ही हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ अग्री और डिसएग्री करने के कुछ पोलाइट और मजेदार तरीके। यानी कि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में अगर आपको किसी से सहमत होना हो, अग्री करना हो, या असहमत होना हो, डिसएग्री करना हो, इन दोनों ही बातों को पोलाइटली और इंग्लिश में तरीके से, स्मार्ट तरीके से कैसे कहें। तो एंड तक वीडियो में बने रहना और सारे फ्रेजेस सीख कर जाना। लेट्स बिगिन। सबसे पहला सिचुएशन है जनरल कॉन्वर्सेशन। मान लो मैं बहुत ही जनरली बात कर रही हूँ किसी से, फ्रेंड से बात कर रही हूँ, फैमिली से बात कर रही हूँ, किसी से भी बात कर रही हूँ, तो ये फ्रेज हर जगह काम आता है अग्री करने का। यानी कि सपोज आपसे कोई कह रहा है कि यार मैंने ना ये नई वाली लैपटॉप ली है, कैसा लगा, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, और आपको कहना हो हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, मैं अग्री करती हूँ, तो आप सिंपली कह सकते हो आई कंप्लीटली अग्री, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, तुम जो कह रही हो वो सच है। अब मान लो सामने वाले ने कहा कि यार ये जो मूवी है ना ये बहुत अमेजिंग है, और आपको कहना है हाँ बिल्कुल है, तो आप कहोगे आई कंप्लीटली अग्री दैट दिस मूवी इज अमेजिंग, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये मूवी अमेजिंग है। अगला सिचुएशन, मान लो आपको कहना हो कि मैं तुम्हारे नजरिए से, नजरिया को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, मैं तुम्हारे नजरिए से पूरी तरह सहमत हूँ, तो आप कहोगे आई कंप्लीटली अग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो हुई सहमति की बात। अब देखते हैं कि अगर आप किसी से जनरली बात करते हुए डिसएग्री करते हो, यानी कि आप उसकी बात नहीं मानते, आपको लगता है कि यार नहीं ये जो कह रहा है ना वो सही नहीं है, तो वहां पे हम डिसएग्री कैसे करें? पोलाइटली। अब पहला सिचुएशन डिसएग्री करने का ये है कि मान लो सामने वाला आपको कोई एक सिचुएशन बता रहा होता है, एक इंसिडेंट बता रहा होता है कि यार मुझे लगता है ना ऐसा हुआ होगा, पर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होगा, तो इस टाइम पर आप किस तरह से डिसएग्री करोगे? यूज दिस सेंटेंस, आई डोंट थिंक सो, दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंड, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से चीजें हुई होगी। अगला सिचुएशन, मान लो सामने वाला आपको कहता है कि यार कॉफी ना बहुत ही बेहतरीन होती है, पर आप कहते हो नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इनफैक्ट चाय ज्यादा बेहतर है, तो आप कहोगे आई डोंट थिंक सो, इनफैक्ट टी इज बेटर देन कॉफी। अगला सिचुएशन है किसी ग्रुप डिस्कशन में अग्री या डिसएग्री करने का। मान लो 7-8 लोग एक साथ बैठकर डिस्कस कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पर, और वहां पे आपको किसी के साथ अग्री करना है, सहमत होना है, और किसी के साथ असहमत होना है। तो इन सिचुएशन में हम किन किन फ्रेजेस का यूज करेंगे? लेट्स लर्न। सबसे सिंपल तरीका है कहने का दैट मेक्स सेंस, ये बात समझ में आ रही है। अब सिचुएशन देख लेते हैं। पहला सिचुएशन है जहां पे आपको अग्री करना है सामने वाले के एक्सप्लेनेशन से। मान लो आपको कहना है कि तुम्हारी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो इस फ्रेज का, दैट मेक्स सेंस, योर एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। अब इसी ग्रुप डिस्कशन में मान लो आपको किसी का पॉइंट क्लियर नहीं होता, या फिर आपके अपने ओपिनियन है, आपको डिसएग्री करना है उनकी बातों से, तो यूज दिस फ्रेज, आई सी योर पॉइंट बट, मैं तुम्हारे पॉइंट को देखती हूँ, समझती हूँ, लेकिन। अब इसके बाद हम सिचुएशन देखते हैं कि सिचुएशन में हम किस तरह से डिसएग्री कर सकते हैं। आई सी योर ओपिनियन बट आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मैं तुम्हारा पॉइंट समझती हूँ लेकिन मेरा जो नजरिया है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो अलग है। तो इस तरह से जब हम अपनी बात को फ्रेम करते हैं पोलाइटली, अच्छे तरीके से, तो वो डिसएग्रीमेंट भी डिसएग्रीमेंट नहीं लगती। अब बात करेंगे मीटिंग में सहमति और असहमति की, जो आजकल बहुत ज्यादा वैलिड है। यानी कि आजकल मीटिंग में जब लोग अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, स्पेशली जब डिसएग्री करते हैं, तो मामला कई बार गड़बड़ हो जाता है, सामने वाला ऑफेंड भी हो जाता है। तो मैं आपको सिखाऊंगी कुछ सीरियस बट पोलाइट फ्रेजेस जो आप अपने मीटिंग्स में यूज कर सकते हो।
शुरुआत करेंगे अग्रीइंग इन अ मीटिंग, यानी कि मीटिंग में किसी से सहमत होने की। आप सिंपली यूज कर सकते हो इस वर्ड का एब्सोल्युटली, जिसका मतलब है बिल्कुल। ठीक है, अब मान लो सामने वाले ने आपको एक प्लान प्रपोज किया है और आपको कहना है कि यस तुम्हारा प्लान बिल्कुल परफेक्ट है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो एब्सोल्युटली का विद अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, दिस प्लान विल बी परफेक्ट, बिल्कुल ये प्लान एकदम परफेक्ट होगा। अगला सिचुएशन है मीटिंग में डिसएग्री करने के लिए, यानी कि जब आप किसी की बात से सहमत नहीं होते हो। सिंपल फ्रेज है जो कहीं भी काम आता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले ने आपको एक डेटा प्रेजेंट किया है और आप कहते हो कि यार इस डेटा से काम नहीं चलेगा, हमें और ज्यादा डेटा लेने की जरूरत है। तो आप कहोगे आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मे बी वी नीड मोर डेटा। अब अगला सिचुएशन है अपने दोस्त से सहमत होने का। दोस्तों के साथ ना ये जो सहमति वाली चीजें हैं ये बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाती है, बट स्टिल कई बार हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें फ्रेंड्स के साथ अग्री करना पड़ता है। तो हम सिंपल फ्रेज ये यूज कर सकते हैं, यू आर राइट, तुम सही हो। सिचुएशन देखते हैं। अब मान लो आपका फ्रेंड आपको कहता है कि यार तुझे अभी मेरी याद आई है, तू अभी मुझे कॉल कर रहा है, अब तो जो होना था सो हो गया। तो आप कहते हो हाँ तुम सही हो, मुझे तुम्हें पहले कॉल करना चाहिए था। मैं कहूंगी यस यू आर राइट, या फिर यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई शुड हैव कॉल्ड यू अर्लियर, मुझे तुम्हें पहले कॉल करना चाहिए था। अगला सिचुएशन डिसएग्रीइंग विद अ फ्रेंड, यानी कि अपने दोस्त से असहमत होना। ओ गॉड, मतलब दोस्त के साथ असहमत होना, आप सोच लो कि वो सिचुएशन कितनी ज्यादा हार्श होगी। बट स्टिल दोस्तों के लिए मैं कोई फॉर्मल तरीका आपको नहीं सिखाने वाली हूँ, बहुत ही इनफॉर्मल तरीका सिखाऊंगी जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। सिंपली मना कर दो, आई कांट अग्री विद दैट, मैं तुमसे सहमत नहीं हो सकती। अब बात करते हैं हम डिबेट की, यानी कि दो लोगों के बीच में अगर बहस हो रही है तो उस टाइम पर आप कैसे अग्री करोगे और कैसे डिसएग्री करोगे। दोनों ही तरीके सीखेंगे सिंपल फ्रेजेस के साथ। सबसे पहला अग्रीइंग इन अ डिबेट, यानी कि डिबेट में सहमति जताना। फ्रेज है दैट्स अ वैलिड पॉइंट, ये पॉइंट जो है जो तुम बोल रहे हो वो बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है। डिसएग्री करने का तरीका वो भी डिबेट में। नाउ सी, डिबेट एक ऐसी चीज होती है, बहस जब हम करते हैं तो वो एक ऐसी चीज होती है जो कई बार एक नेगेटिव सेंस में भी चली जाती है। तो सिंपली अगर आपको डिसएग्री करना है डिबेट में तो आपको बहुत ही पोलाइटली अपनी बातों को रखना होगा। हमेशा के लिए एक फ्रेज दे रही हूं आपको, ये दिमाग में छाप लो और इसे रट लो। ये फ्रेज है ये, आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मेरा नजरिया, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, दूसरा है। अब यहाँ पे मैंने सिंपली ना नहीं कहा, ये नहीं कहा कि आई डोंट अग्री विथ यू, बट सिंपली मैंने ये कहा कि मेरा नजरिया दूसरा है, मेरा नजरिया अलग है। तो मान लो डिबेट में किसी इशू पर बात चल रही है और वहां पर आपका नजरिया अलग है सामने वाले के नजरिए से, तो आप कह सकते हो आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दिस इशू। अगला सिचुएशन है सलाह, यानी कि जब आपको कोई एडवाइस देता है, उस एडवाइस पर, उस सलाह पर आप कैसे अग्री कर सकते हो, कैसे डिसएग्री कर सकते हो इन सिंपल इंग्लिश फ्रेजेस। सबसे पहला अग्री करने का, आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है तुम सही हो। सपोज सामने वाला आपको एडवाइस दे रहा है कि अपने दिल की सुनो, तो आप कहोगे आई थिंक यू आर राइट, यू शुड फॉलो योर हार्ट, मुझे लगता है तुम सही हो, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। अब मान लो सामने वाला आपको एडवाइस दे रहा है कि यार तुझे ना ऑफिस में ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, या फिर तुझे लाइफ में ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, बट आप उसकी सलाह से अग्री नहीं करते, तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो। आप सिंपली कह सकते हो आई वुडंट डू दैट, मैं ये नहीं करूंगा। तो मान लो सामने वाला आपको एडवाइस दे रहा है कि तुझे ना ये नहीं ये करना चाहिए, तो आप सिंपली कह सकते हो आई वुडंट डू दैट, इट कुड बैकफायर, ये मेरे ऊपर उल्टा पड़ सकता है, ये मेरे ऊपर बैकफायर कर सकता है। अगला सिचुएशन है प्लानिंग। मान लो ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो या किसी भी नए प्रोजेक्ट की, किसी भी चीज की प्लानिंग कर रहे हो, उसमें सहमति कैसे जताओगे? यूज दिस फ्रेज, दैट साउंड्स ग्रेट, बहुत ही अच्छा साउंड करता है, बहुत ही मजा आ रहा है सुन के। अब मान लो ट्रिप की डेट फाइनलाइज करनी है, ट्रिप की डिटेल्स फाइनलाइज करनी है, तो आप कैसे कहोगे? आप कहोगे दैट साउंड्स ग्रेट, लेट्स फाइनलाइज द डिटेल्स। अब मान लो ग्रुप में सब सहमत हो गए हैं, लेकिन एक जो फ्रेंड है वो अभी भी यही कह रहा है, अब्बा नहीं मानेंगे, वो डिसएग्री कर रहा है, तो वो किस तरह से इस बात को कह सकता है? लर्न दिस, आई थिंक वी नीड टू रीथिंक, मुझे लगता है हमें दोबारा सोचना चाहिए। अब मान लो वो कह रहा है कि यार मुझे लगता है ना ये जो डिटेल्स तुमने फाइनलाइज की हैं ये सही नहीं है, हमें दोबारा सोचना चाहिए, शायद ये काम ना करे, तो वो कह सकता है आई थिंक वी शुड रीथिंक,
इट मे नॉट वर्क, शायद ये काम नहीं करेगा। अगला सिचुएशन, अग्रीइंग एंड डिसअग्रीइंग ऑन अ टॉपिक। किसी भी टॉपिक पर बात हो रही है और आपको सहमति जतानी है, तो आप सिंपली कह सकते हो आई कैन रिलेट टू दैट, मैं इस टॉपिक पर रिलेट कर सकती हूँ। तो सपोज सामने वाला कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है और आपको ये कहना है कि यार मैं भी ना इस सिचुएशन से, इस एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हूँ, तो आप कैसे कहोगे? यूज दिस सेंटेंस, आई कैन रिलेट टू दैट, आई हैव बीन इन अ सिमिलर सिचुएशन। नाउ डिसअग्रीइंग ऑन अ टॉपिक, अब मान लो कोई अपना सिचुएशन शेयर कर रहा है, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है और आपका नजरिया, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है, तो किस तरह से शेयर करोगे? यूज दिस फ्रेज, दैट्स नॉट हाउ आई सी इट, वैसे मैं इस टॉपिक को इस तरह से नहीं देखता, इस नजरिए से नहीं देखता। अब मान लो आपको कहना हो कि मैं इस टॉपिक को या इस बात को इस नजरिए से नहीं देखता, मेरा इरादा, मेरा ओपिनियन दूसरा है, तो मैं कहूंगी दैट्स नॉट हाउ आई सी इट, आई हैव अ डिफरेंट टेक। अगला सिचुएशन है बिल्कुल कैजुअल, मान लो चाय की टपरी पर बैठे हैं और वहां पर किसी से हम सहमत हो रहे हैं, किसी से असहमत हो रहे हैं, किसी भी बात पर, तो इस कैजुअल सेटिंग में हम किस तरह से हाँ कह सकते हैं, किस तरह से ना कह सकते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहला और सिंपल तरीका है फॉर श्योर, हाँ यार बिल्कुल सही है। अब मान लो आपका दोस्त कह रहा है कि यार चलना उस कॉन्सर्ट में चलते हैं, और आपको कहना हो हाँ जी बिल्कुल चलते हैं, तो आप कहोगे फॉर श्योर लेट्स गो टू दैट कॉन्सर्ट। और इसी सिचुएशन में डिसएग्री करने के लिए सिंपल तरीका है आई डोंट थिंक सो वी शुड गो टू दैट कॉन्सर्ट। सिंपली अगर आप आई डोंट थिंक सो का यूज कर दोगे, आप सामने वाले की बात पर डिसएग्रीमेंट जता सकते हो। अगला सिचुएशन, मान लो आप फैमिली में बैठे हो या अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ बैठे हो और उसमें से कोई कोलीग है जो अपनी आइडिया को शेयर कर रहा है, या कोई फैमिली मेंबर है, कोई फ्रेंड है जो अपने कोई आइडिया को शेयर कर रहा है, आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा है। उस सिचुएशन में अग्री किस तरह से करोगे और डिसएग्री किस तरह से करोगे, चलो सीखते हैं। सबसे पहले अग्रीइंग, सिंपल, आई लाइक दैट आइडिया, मुझे आपका आइडिया पसंद आया। डिसएग्री करने के लिए आई थिंक देयर आर बेटर ऑप्शंस, तो आपने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे आइडिया से डिसएग्री करता हूं, बट आपने सिंपली कहा कि मुझे लगता है और बेहतर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ मजेदार तरीके अग्री और डिसएग्री करने के लिए, पोलाइटली, स्मार्टली और क्रिएटिवली। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको इनमें से सबसे बढ़िया तरीका कौन सा लगा। अगर आपका भी अच्छी इंग्लिश बोलने का सपना है ताकि आप अच्छी जॉब पा सको, अच्छे पैसे कमा सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे और साथ ही साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करने की ऑप्शन भी है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आप avvalenglish.com पर जाकर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।